फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि अपने पर्सन के खतरनाक इरादों को जानकर आपका दिल दहल जाएगा। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपके पर्सन आपके साथ ये सब चीजें भी कर सकते हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। Three of Pentacles, Page of Wands, Knight of Wands, the Fool, Two of Cups, the Star, द डेविल। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ वांड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, टू ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन के खतरनाक इरादे जानकर आपका दिल दहल जाएगा क्योंकि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके पर्सन भी किसी की बातों में आकर इतना कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें आपके साथ हुई, इसलिए आप इन सब चीजों को डिनाई भी नहीं कर सकते। एक एक बात आपके हिसाब से अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक है तो इस रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा। जब आपके पर्सन के साथ आप रिलेशन में थे तब भी आपके पर्सन दो चीजों को बैलेंस करते रहे। आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी पहले से ही होगी या आपके जब रिलेशन में आपके पर्सन थे तब कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सन के कनेक्शन में आई और आपके पर्सन उनको अपना दिल दे बैठे और उसके बाद चीजें जो बिगड़नी शुरू हुई उसका आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं, क्योंकि आप जितना ज्यादा चीजों के बारे में आज सोचते हैं तो आपको लगता है कि पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर थी, लेकिन आप उन चीजों को जज नहीं कर पाए कि आपके पर्सन दो चीजों को लगातार मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कभी भी चीजों को क्लियर नहीं किया क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों को मेंटेन कर रहे हैं। ये दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं। आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनकी जॉब हो सकती है, आप या उनका करियर हो सकता है, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर जो चीजें हैं वो मुझे थर्ड पार्टी के होने की नजर आ रही है, क्योंकि इंसान जॉब, फाइनेंस, कैरियर इन सबको मेंटेन कर लेता है। मेंटेनेंस कहाँ बिगड़ती है? जब इंसान के साथ वो धोखा करके दूसरे किसी इंसान को बैलेंस करने की कोशिश करता है, तभी चीजें जो है वो बिगड़ती हैं। आपके पर्सन को लगता था कि वो सब कुछ चीजों को ठीक कर लेंगे, और दूसरी चीज ये कि थर्ड पार्टी उनकी अगर फैमिली है या
आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है, तो ये पूरा का पूरा खेल उनके घर से चला। उनके घर में पहले चीज़ों को जज किया गया, पहले उनको पूरी छूट दी गई, और जब उनकी पूरी चीज़ें कंप्लीट हो गई, वो आपके ऊपर डिपेंड हो गए, उन्होंने अपनी बहुत सारी चीज़ें लोगों के सामने क्लियर करना शुरू कर दिए, तभी थर्ड पार्टी का गेम स्टार्ट हो गया। और उस गेम में उनकी जो फैमिली थी वो पूरी तरह से शामिल थी, क्योंकि बिना किसी के सपोर्ट के इतना बड़ा खतरनाक खेल नहीं रचा जा सकता कि किसी की जान पर बनाए, लेकिन थर्ड पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की फैमिली को अपने फेवर में लिया, उसके बाद जो कुछ हुआ उसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से निकल जाएगी जमीन, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि घर वालों ने थर्ड पार्टी को पूरी तरह से सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो आगे जो है वो बढ़ती चलेगी और एक से बढ़कर एक ऐसे खेल खेलने लगी कि आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। थर्ड पार्टी ने शतरंज की बाजी जो थी वो बिछा दी, और थर्ड पार्टी ने जिस तरह के गेम खेले वो कोई आम आदमी नहीं खेल सकता, और न ही किसी आम आदमी की समझ में आएंगी। यानी कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने ऐसा घुमाना शुरू किया कि आपके पर्सन चीज़ों को समझ नहीं पाए और गोल गोल घूमने लगे। थर्ड पार्टी ने उनके दिमाग को कंट्रोल कर दिया, उनका दिल जो है वो ब्लॉक कर दिया, उनका मूल चक्र ब्लॉक कर दिया। आपके पर्सन सांस भी ले रहे थे तो उनको पता चल रहा था, और उसके बाद जो जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आपके पर्सन के ऊपर हुई उसे सुनकर तो और भी ज्यादा दिल दहल जाता है कि आपके पर्सन ने आपको अपशब्द कहने शुरू कर दिए। पहली बात होती है कि चलो इंसान आपके फेवर में नहीं बोल रहा, शांत है, वो एक फर्स्ट कैटेगरी होती है। लेकिन सेकंड कैटेगरी में क्या है कि पर्सन रिएक्ट करता है, तो आपके पर्सन ने जो रिएक्ट किया वो थर्ड डिग्री से भी ज्यादा जो है वो खराब था, कि आपके पर्सन ने आपके साथ गाली गलौज की, और थर्ड पार्टी के सामने जो तमाशा हुआ उसे देखकर आपको कभी कभी लगता है कि ये काम अचानक नहीं हुआ होगा। आज अगर आप सोचते हैं तो आपको लगता है कि कुछ चीजें पहले से ही आपके साथ चल रही थी, लेकिन आप चीजों को समझ नहीं पाए क्योंकि थर्ड पार्टी अपने गेम खेलती रही। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि कहते हैं कि सहज पके सो मीठा हुए। आज जितना संयम इस थर्ड पार्टी ने रखा उतना ही आज ये ऐश कर रही है, आपकी आंखों में धूल झोंक करके आपके सामने जो चीजें हो रही हैं आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लेकिन उसके बाद भी आप ये चाहते हैं कि किसी तरीके से चीजें मेंटेन हो जाएं। आपसे तो आपके पर्सन पहले ही दूर जा चुके हैं, अब वो थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते या अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन फैमिली और या थर्ड पार्टी जो भी है आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करना चाहती है। आपके पर्सन नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनको लगता है कि चीजों को दोबारा से मैं शुरू करूं, क्योंकि बार बार आपके पर्सन इस तरह से इन आउट की सिचुएशन में हमेशा ही रहते थे, क्योंकि आपके पर्सन कभी भी कोई डिसीजन नहीं ले पाते, और जब वो डिसीजन लेते हैं तो उसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि आपके पर्सन आपको कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। उसके बाद भी आपने बहुत कोऑपरेट किया अपने पर्सन को, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आपके पर्सन का भी मैं कह सकती हूँ कि बुरे दिन जब शुरू हुए तो उन्हें सबसे पहले वो अच्छे लोगों से दूर हो गए, और जो चीजें उनके दिमाग में फीड की गई वही वो क्रियाएं जो है वो करने लगे। आपके पर्सन नई शुरुआत चाहते थे, आपको छोड़ना चाहते थे, नई गृहस्थी बसाना चाहते थे, नया कैरियर, नया हर चीज, मतलब हर चीज उनको चकाचौंध कर रही थी, और उन सब चीजों को देखकर आपके पर्सन ने इतना खतरनाक जो है वो कदम उठा लिया, उन्होंने आपसे दूरी बना ली, और आपके पर्सन उन सब चीजों को पाने के लिए एक के बाद एक बेवकूफी भरे काम करते चले गए। क्योंकि द फूल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ से पूरी तरह से केयरलेस हो गए, उन्होंने आपके बारे में सोचना छोड़ दिया, उनको पता नहीं थर्ड पार्टी ने क्या गुट्टी पिलाई कि आप आज भी सोचते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो था जो आप दोनों के बीच में घट गया, और आप दोनों को बिल्कुल भी उसकी भनक नहीं हुई। आपके पर्सन पे ये एनर्जी इतनी ज्यादा हावी हो गई कि आपके पर्सन डेविल की एनर्जी में चले गए, और डेविल की एनर्जी में इंसान कोई भी खतरनाक काम करने से चूकता नहीं है। यानी कि आपके पर्सन मारपीट पर उतर आए, आपके पर्सन गाली गलौज तो कर ही रहे थे, उनका आपके साथ ही झगड़ा नहीं हो रहा, और जगह भी वो इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं पर भी उनको सुकून नहीं है। क्योंकि डेविल की एनर्जी क्या होती है कि किसी भी तरीके से किसी भी चीज को पा लेना। जो चीजें थर्ड पार्टी ने दिखाई उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ, और जब आपके पर्सन को ऐसा लगा कि उन्हें कोई चीज मिलने वाली नहीं है तो वो पूरी तरह से नेगेटिव हो गए। गाली गलौज करना, ड्रिंक करना,
और बहुत सारे ऐसे चीज़ें करना जो सेहत के लिए भी सही नहीं है और दिमाग के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन आपके पर्सन को कौन समझाए, आपके पर्सन सिर्फ एक ही चीज जानते थे कि उन्हें हारना नहीं है। जब इंसान इतना ईगो में होता है तो सबसे बड़ी गलती वहीं पर करता है, क्योंकि हमेशा जो सामने वाला है वो आपकी कमियों को ढूंढता है, और अगर आपकी कमियों में ईगो उसको नजर आ जाती है तो वो बार बार वहीं पर अटैक करता है। तो आपके पर्सन के साथ भी यही हुआ कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ईगो को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि आपके पर्सन को कुछ नहीं सूझा। उनकी एनर्जी जो है बिल्कुल डेविल की तरह हो गई, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द डेविल का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे फिजिकली अट्रैक्शन तो चाहते हैं, लेकिन वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते, आपके साथ रहना तो चाहते हैं लेकिन आपको उस रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहते। आप इन सब चीजों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। आपने बहुत कोशिश की कि आपके पर्सन आपको एक इज्जत भरी जिंदगी दें या जो कुछ उन्होंने कमिट किया था उनको पूरा करें, लेकिन आपके पर्सन पर इन सब चीजों का कोई असर नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपके इस पर्सन ने ऐसे ऐसे खतरनाक काम कर डाले जिसमें किसी को भी कितना भी नुकसान हो सकता था, क्योंकि डेविल की एनर्जी में इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब आपको मिलने वाली है गुड न्यूज, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। तो इस समय आपके लिए गुड न्यूज क्या हो सकती है? आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज ये हो सकती है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, आपके सामने आके कमिट करें, आपसे माफी मांगे, अपने रिलेशन को ठीक करें, सेक्रीफाइस करें, है ना। तो ये सब चीजें आप चाहते हैं और हो सकता है कि इनमें से कुछ गुड न्यूज अगर आपकी तरफ आ रही है तो उसमें से सबसे बड़ी गुड न्यूज जो है वो आपके लिए है कि आपके पर्सन को ये समझ में आ गया है कि वो उनके साथ धोखा हुआ। आज आपके पर्सन चलने की स्थिति में नहीं है, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा, वो उठ नहीं पा रहे, उनका दिमाग पूरी तरह से कंट्रोल था, वो उन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिए, आपके साथ मारपीट की, आपको भला बुरा कहा। ये सब चीजें वो जब सारा दिन सोचते रहते हैं और उसके बाद जिस तरह से थर्ड पार्टी उनके साथ बिहेव कर रही है, उनकी हर एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए है, ये सब चीजें ऐसा उनको लग रहा है जैसे कि वो कैद खाने में वहां से निकल नहीं पा रहे। उसके बाद अगर जिसके लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया या जिसके दबाव में उन्होंने इतना सब कुछ किया वही इंसान उनके लिए लॉयल नहीं, ये सब देखकर उनको ऐसा लगता है कि किसी ने उनके पीठ पे एक नहीं कई खंजर जो है वो उतार दिए हैं, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एक जबरदस्त धोखे को दिखाता है और खतरनाक इरादों को भी दिखाता है। इसमें आपके पर्सन को बहुत नुकसान हो सकता था, जिस तरह से थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किए, जिस तरह से उन्होंने अब अपने कब्जे में करने के लिए इस इंसान के ऊपर प्रतिक्रियाएं की, उसे कुछ भी हो सकता था, जिसकी वजह से आपके पर्सन को जब ये सब चीजें समझ आ रही हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ और जिस पर उन्होंने ट्रस्ट किया उन्हीं ने उन्हें धोखा दे दिया। आपके पर्सन जो है अब उस एनर्जी में जा रहे हैं और आपको गुड न्यूज भी मिलने वाली है। तो आपके लिए दूसरी गुड न्यूज ये हो सकती है कि आपके प्यार के प्याले एक्सचेंज हो रहे हैं। आप जितना अपने पर्सन के पीछे भाग रहे थे, उनको बार बार कॉल और मैसेजेस कर रहे थे, आपके पर्सन आपको किसी भी कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रहे थे। अगर आप उनसे कुछ पूछो तो उनको कोई जवाब नहीं देना है, लेकिन अब चीजें जो है वो बदल रही हैं। आज आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा हो रही है, क्योंकि 2 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि कल तक जिस एनर्जी में आप थे, पागलों की तरह आपकी हालत थी, दीवानगियों की तरह आप भटक रहे थे, कोई आपके पर्सन को आपके पास ला दे यही आपके दिल में था। आज वही प्यार का प्याला एक्सचेंज हो गया है। आपके पर्सन आपके लिए परेशान हो रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो आपको मुंह कैसे दिखाएं। उन्होंने आपके साथ इतना गलत किया, आपके साथ मार पिटाई की, आपको भला बुरा कहा, हर जगह आपकी इंसल्ट की। तो अब वापस लौटना उनके लिए कोई आसान नहीं है, लेकिन एनर्जी वही है। जिस एनर्जी में कल आप थे, आपको लगता था कि कुछ भी हो जाए आपको आपके पर्सन ही चाहिए, आज उसी एनर्जी में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन आज चीजों को मेंटेन कर रहे हैं। आज आपके पर्सन चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। आज उनको सही और गलत की पहचान हो गई है। जब इंसान को सही और गलत की पहचान हो जाती है तो वो चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करता है। उसको ऐसा लगता है कि जो रिलेशन मेरे हाथ से निकल गया वो तो ठीक है, लेकिन जो रिलेशन मेरे पास है मैं उसे बचा लूं। अगर कोई मेरे साथ रिलेशन में आना चाहता है तो मैं उसे सेव कर लूं। बहुत सारी चीजें इसमें होती है। अंतरात्मा जब इंसान की जागती है तो इंसान इस तरह की चीजें सोचता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द स्टार का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन चीजों को मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं, रिलेशन को मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन चीजें उनके हाथ से ऐसे निकल गई जैसे कि पानी।
जिस तरीके से हम पानी को हाथ में स्टोर नहीं कर सकते, उसी तरीके से आपके पर्सन भी चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पा रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ से सब कुछ निकल गया और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। और जब इंसान को ऐसा समझ आता है कि उसके पास कुछ नहीं बचा, तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। और इतना कुछ उन्होंने खतरनाक इरादे रखे, आपको चीट किया, आपको डेविल की एनर्जी में उन्होंने ट्रीट किया, आपको पाना चाहते थे, लेकिन फिजिकली कितना हरास, मेंटल हरास उन्होंने आपको किया। और जब आज वही सब चीज़ें उनके साथ हो रही है, तो चीज़ों को बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो आपके सामने आकर अपनी गलती को एक्सेप्ट कर सकें, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स का कार्ड दिखाता है कि इंसान किसी का इंतजार कर रहा है। तो किस चीज़ का इंतजार है इसे? अगर ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश है या थर्ड पार्टी इस इंसान के हिसाब से चल रही है, तब तो इसको बहुत खुश होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि इंसान किसी की राह देख रहा है। तो किसकी राह देख रहा है ये? क्या इससे गलती हुई है कि आगे नहीं बढ़ पा रहा और सबसे पीट करके खड़ा है? तो कुछ तो है जो आपके पर्सन को अंदर ही अंदर कुरेद रहा है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपके साथ इतने खतरनाक काम किए, उसमें आपको बहुत नुकसान हो सकता था। आज आपके पर्सन जब वो सब चीज़ें सोच रहे हैं, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल रही है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया। अब आपके पर्सन को सबसे बड़ी चीज़ ये बुरी लग रही है कि वो आपकी लाइफ में कैसे आए, आपको कैसे समझाएं, क्योंकि जब कोई इंसान किसी के साथ बहुत गलत कर देता है, तो उसके पास मुंह नहीं होता कि वो उसके सामने जाके खड़ा हो। तो आपके पर्सन के पास भी वो मुंह नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। लेकिन ये बात तय है कि इस इंसान ने आपकी लाइफ में वापस आने की ठान ली है। अपने खतरनाक इरादे जो इन्होंने करे थे, उनको छोड़कर आज आपके पर्सन सही रास्ते पर चलना चाहते हैं और आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि गलत लोगों की संगति में पड़कर उन्होंने आपके साथ बहुत गलत कर दिया। और अगर ये इंसान जो अगर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, तो उनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कहते हैं अगर इरादे मजबूत हों तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये इंसान जितना तेजी से आपकी लाइफ से गए हैं, उतनी ज़्यादा तेजी से आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन लाख कोशिश कर लें, आपसे दूरी बना ले, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन ये अच्छी तरह से जानते हैं कि गलती उनकी खुद की थी। अगर आपके पर्सन अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, तो आप उन्हें एक मौका दे सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अगर आप अपने रिलेशन को संभालना चाहते हैं, तो आप अपने पर्सन को एक मौका दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सब चीज़ें जानबूझ के हुई, तब आपको अपना डिसीजन स्व विवेक से लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस समय वो आपके साथ रिलेशन में थे, उस समय भी वो दो चीज़ों को बैलेंस कर रहे थे, और जब फैसला लेने की बारी आई तो उन्होंने आपके फेवर में फैसला नहीं लिया। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, और जिसने ऐसे गेम खेले कि आपके पर्सन एक के बाद एक बेवकूफ़ी करते चले गए। इस खेल में उनकी फैमिली ने भी थर्ड पार्टी का भरपूर साथ दिया, और आपके पर्सन की जो एनर्जी थी वो डेविल हो गई, और डेविल की एनर्जी में आपके पर्सन ने बहुत गलत काम कर डाले। आज आपके पर्सन की जो आपको जो है वो गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज आपके पर्सन को समझ में आया कि उन्हें किस तरह से चीट किया गया। आज वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, और अगर उन्हें वो मौका मिलता है, तो जितनी तेज़ी से आपकी लाइफ से गए, उससे भी कई गुना ज़्यादा तेज़ी से वो आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेकर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।